नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और पेपर है आपका फर्स्ट। पेपर फर्स्ट क्या है? कम्युनिटी न्यूट्रिशन। तो कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में आज आप जानने वाले हैं। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपका फर्स्ट यूनिट से है। आई होप नहीं, ये सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट मैंने संकेतांक पढ़ाया था ना, वाइटल साइन वगैरह पढ़ाया था, लेकिन ये सेकंड यूनिट से है जो आपका राष्ट्रीय पोषाहार के बारे में है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। कोशिश रहेगी कुछ ही समय में कवर कर लें पूरा, लेकिन अगर नहीं कवर होता है तो सेकंड पार्ट भी आएगा। ओके, तो बने रहिएगा। और पहली बार जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो तो न्यूट्रिशन के हिसाब से आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई के साथ साथ खाते पीते रहें। अगर आपका स्वास्थ्य बना रहेगा तभी आप अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रश्न आज आपका है राष्ट्रीय पोषाहार अभियान क्या है, और योजना का महत्व, उद्देश्य और लाभ भी हम जानेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। ठीक, तो पोषाहार, जिसे पोषण अभियान, जब भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान जब जारी किया गया, ये पोषण अभियान के तहत क्या क्या आता है, क्या हुआ, किसको इफ़ेक्ट हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, क्या हानियाँ हो सकती हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चे पोषण ले रहे हैं। आप ये है जैसे प्राइमरी में दोपहर में मिड डे मील की व्यवस्था की गई थी, है ना, ये तो पहले की व्यवस्था थी। ठीक, अब आइए जानते हैं 2024 के तहत अभी हम जो जानकारी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका अभी अपडेट है। ठीक, जल्दी का गूगल पे, फ़िलहाल मेरे पास बुक नहीं थी, तो हमें लगता है कि आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और जो आपका यूनिट है उसी यूनिट के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते आ रहे हैं। और इससे पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी आपने देखा कि बुक ना होते हुए भी मैंने आप सभी का सिलेबस कवर करा दिया था। ठीक, तो जैसे ही सीरीज़ आती है वो भी रिवीजन करवा देंगे। फ़िलहाल यहाँ पे पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण अभियान जो 2024 में के तहत क्या है, ठीक, ये जानेंगे। तो राष्ट्रीय जो बेटा नेशनल पोषण मिशन होता है, राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य होता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की सभी जानकारी, उद्देश्य, लाभ, मुख्य बिंदु तथा विशेषताएं, ये सब जानेंगे। ठीक, राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर का होता है। अगर कहीं प्रश्न आ जाता है राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा होता है, तो ये सितंबर का माह होता है। 1 से 30 सितंबर ये पूरा मिशन चलता रहता कार्यक्रम। ठीक, तो सेकंड आते हैं टॉपिक पर, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। जो पहली बार जुड़े हैं लाइक कर दें। ये जान लीजिए, प्रश्न आपका आता है, कुछ भी आता है तो उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, लिख सकते हो। आप इतने टैलेंटेड हो क्योंकि पीजी कंप्लीट करने वाले हो, है ना। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चे, कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। अभी लास्ट में हम कुछ प्रश्न भी कवर करेंगे। ठीक, 10 प्रश्न रखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न हैं। ठीक, गर्भवती महिलाएं, ये याद रखना, 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाएं, किशोरी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण स्तर में सुधार लाया जाएगा। ठीक, तो देश के अंदर कुपोषण की दर को घटाकर अच्छी सेहत पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सरकारी सेवाओं को लागू किया जाएगा। जैसे कि आपका पोषण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में पोषाहार दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, किशोरियों के लिए पैड वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं, फ्री सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, है ना, बहुत सारी। हम आपको इस अभियान के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसके लिए आवेदन किस प्रकार करें, इसके लाभ, विशेषताएं, ये आपका फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको नहीं पढ़ना है, ये गूगल से मैंने बताया ना अभी। अब यहाँ पे आता है हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 8 मार्च 2018 के समग्र में
क्या समग्र पोषण अभियान के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना आरंभ की। ठीक, कब आरंभ की? 8 मार्च 2018 को। इस योजना को राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, जो योजना नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को समग्र पोषण अभियान के लिए जारी की थी, व्यापक योजना आरंभ किया था, इसी को राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके अंतर्गत नवजात शिशुओं से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाया जाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होगा? महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चे और शिक्षा पर कार्य भी किया जाएगा। शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा, बच्चों को शिक्षा, उचित शिक्षा दी जाएगी। नेशनल पोषण मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, जैसे आपका जगह जगह पर छोटे छोटे मिनी कह सकते हैं या CHO ऑफिस वगैरह बनती है ना, छोटे छोटे हॉस्पिटल, सरकारी केंद्र बनाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जिससे समुदाय के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को लाभ मिल सके। इसके अलावा महिलाओं को पारंपरिक खाद्य पदार्थ तथा वर्षा का जल स्टोर करने के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाती है। ठीक, राष्ट्रीय पोषण मिशन के मुख्य बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। ओके, पेपर में पूछा जाएगा मुख्य बिंदु क्या है। तो फर्स्ट है, दूसरा मिशन है, मिशन का नाम क्या है, दूसरा नाम है, पहला है राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान है, दूसरा नाम है राष्ट्रीय पोषण माह। ठीक, आरंभ की गई 3 मार्च। ओके, कार्यक्रम शुरू किया गया प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब शुरू किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट में बताइएगा। मंत्रालय क्या है इसका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है। संबंधित अभियान पोषण अभियान है। कार्यक्रम संचालित अवधि क्या है? इस कार्यक्रम को संचालित करने की अवधि होती है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की। पोषण माह है 5वां 5th 2022 में। उद्देश्य क्या है? पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक करना, और इसके उद्देश्य के बाद फिर लाभ आता है, कुपोषण जैसे रोगों में कमी तथा अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए, यही लाभ है इसके। और लाभार्थी क्या हैं? 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरी हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, ये सभी लाभार्थी होंगी राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत। ठीक, इसके अंतर्गत कार्य किया जाएगा जो महिला एवं स्वास्थ्य तथा बच्चे एवं शिक्षा मंत्रालय है, इसके अंतर्गत कार्य किए जाएंगे। योग्यता क्या होगी? भारत देश के निवासी हों। राज्य क्या है? सभी राज्य में। ठीक, अब आइए जानते हैं पोषण मिशन के उद्देश्य क्या हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान एक ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों, किशोरों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण में सुधार हेतु कार्य करता है। इसके अंतर्गत सभी मंत्रालयों के बीच एक साथ समन्वित तरीके से कार्य किया जाएगा ताकि देश में जल्द से जल्द पोषण का स्तर उच्च हो सके। ठीक, अपने यहाँ पोषण की स्तर बहुत निम्न थी, क्योंकि यहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत पाई जाती थी। जो गर्भवती महिलाएं थी अक्सर बच्चे को जन्म देते समय भी उनकी मृत्यु हो जाती थी। अच्छे स्वास्थ्य न होने के कारण, अच्छी पोषण व्यवस्था न होने के कारण, गरीबी के कारण वो अच्छे से पोषण न्यूट्रिशन नहीं ले पाती थी, जिसके कारण क्या होता था, बच्चा भी कुपोषित पैदा होता था, जिससे उसकी भी मृत्यु होती थी और माँ की भी मृत्यु हो जाती थी कभी कभी, है ना। तो यही कम करने के लिए, मृत्यु दर कम करने के लिए पोषण मिशन को चलाया गया। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पोषण को नागरिकों तक पहुंचाना तथा उच्च स्तर के पोषण महत्वता देने हेतु लोगों को जागरूक करना है, जिससे कुपोषण में कमी आएगी तथा देश के अधिक से अधिक नागरिक रोगों से मुक्त और स्वस्थ होंगे। इस प्रकार एक स्वस्थ भारत की कल्पना की जा सकती है। जी हाँ, जब ये महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ भारत भी होगा, है ना। पुरुष भी स्वस्थ होंगे। अगर महिला स्वस्थ रहेगी तभी तो भोजन बनाएगी। आपके घर में भी महिलाएं ही भोजन बनाती होंगी। ऐसा 1% होगा कि कहीं पुरुष बनाते हों, बाकी सब जगहों पर महिलाएं ही भोजन बनाती हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के लक्ष्य क्या थे? इसके लक्ष्य क्या थे? लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक,
कार्यक्रम के अंतर्गत कम वजन वाले नवजात शिशु तथा 0.6 वर्ष तक के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में लंबाई का न बढ़ना, भूख न लगना तथा एनीमिया की दर को 2 से 3% घटाया जाएगा। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की दर को प्रतिवर्ष 2 से 3% घटाया जाएगा। इस प्रकार हम एक स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके तहत देखते हो ना, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है आशा बहू आती हैं घर पे और बार बार जांच करती रहती है, इसका वेट कितना, इसका वज़न कितना, इसका वेट कितना है, इसकी तबीयत कैसी, इसकी लंबाई कितनी है, ये सब लिया जाता है। अगर बच्चा जन्म लेता है तुरंत ही अबगार स्कोर होता है। अबगार स्कोर के अंतर्गत उसकी पूरी देखा जाता है, उसमें क्या कमी है, उसकी हार्ट बीट क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसका वज़न क्या है, सब कुछ देखा जाता है। ठीक, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर है। ठीक, जो सन 2022 में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है, जो 1 से 30 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर पर सरकार द्वारा पारंपरिक व्यंजनों की अम्मा की रसोई भी संचालित की जाएगी। आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खिलौनों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्तर की खिलौना निर्माण कार्यशाला भी संचालित की जाएगी। ये हो चुका है, अब भी आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौने वगैरह उपलब्ध हो चुके हैं। आंगनबाड़ी महिलाओं को वर्षा का जल एकत्रित करने का निर्णय दिया जाएगा। शिविरों द्वारा बच्चों के पोषण पर अत्यधिक ध्यान देने हेतु जागृत किया जाएगा। पंचायत स्तर तक जागरूकता संचालित करने हेतु संबंधित जिला पंचायती राज अधिकारियों, CDPO तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता की जाएगी। आंगनबाड़ी महिलाओं को वर्षा का जल एकत्रित करने का निर्णय दिया जाएगा। शिविरों द्वारा बच्चों के पोषण पर अत्यधिक ध्यान देने हेतु जागृत किया जाएगा। सब समझ रहे हैं? वीडियो को पुनः से देख करके आप कवर कर लेना। ठीक, फिलहाल बहुत फास्ट कर रहे हैं। पंचायत स्तर तक जागरूकता संचालित करने हेतु संबंधित जिला पंचायती राज्य अधिकारियों, CDPO तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता की जाएगी। ये रहा आपका लाभ। राष्ट्रीय पोषण माह के लाभ क्या होंगे? ठीक, विशेषताएं क्या हैं? ये लाभ और विशेषता हम कल देखेंगे। ठीक, और इसके कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वाले सेशन में हम बताएंगे। ठीक, आप सभी के लिए एक प्रश्न रख दें जिसका आंसर आप देना। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लाभ कैसे उठाएं? अब आप सब कमेंट में लिखना कैसे उठाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।